बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर काम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई सहस बदन तुमरो यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहीशा तुम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपथ दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु वीर्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि जलधि लांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगमय अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना पापन तेज समारो आप तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे अंतरम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाओ सोई अमित जीवन फल पाओ चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे विजय सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु
हर कोई, जो कहीं बंदी मास तो हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सिर भूप। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। सनातन विश्व धर्म की जय, के बोलो भाई सब संतन की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। आज हम सब एकत्रित हुए हैं हनुमान चालीसा पे कुछ व्याख्या सुनने के लिए। इन्होंने कहा रामायण, मैंने कहा कुछ और करते हैं, हर समय रामायण करते हैं, समथिंग डिफरेंट टू कीप द इंटरेस्ट। और मेरे लिए भी कुछ अलग हो जाता है। मैंने कभी बोला नहीं है हनुमान चालीसा के ऊपर, इन शॉर्ट बोला है लेकिन नॉट इन डिटेल। पता नहीं कितना डिटेल में जाएगा। डिटेल में चाहिए कि शॉर्ट चाहिए? डिटेल में। वो शॉर्ट में बात ख़त्म करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद। तो हनुमान चालीसा, तो नाम से ही पता चलता है कि ये चालीसा है। चालीसा मतलब 40 पंक्तियां हैं, 40 चौपाई हैं। एक्चुअली 43 हैं, 43 है, 3 दोहे हैं और 40 चौपाई हैं। और किसके बारे में? हनुमान जी के बारे में। और हनुमान जी कौन है? जैसे कोई भी शुभ कार्य शुरू होने से पहले, जैसे पंडित जी ने अभी किया, पहले गणेश जी को इन्वोक करते हैं। कई जगह पे राम रक्षा स्तोत्र बोलते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ही अलग अलग स्तुतियां हैं। विष्णु सहस्रनाम है, ललिता सहस्रनाम है, क्षमा अपराध स्तोत्रम है, रुद्रम है। अलग अलग चीज़ें हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए या कुछ मांगने के लिए भगवान से। पर यहाँ ये हनुमान चालीसा एक ऐसी रचना है तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो सब कुछ प्रदान करती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस सृष्टि में जो हनुमान जी आपको प्रदान नहीं कर सकते। फिर सिर्फ एक चीज़ चाहिए, भाव, समर्पण। हनुमान जी के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट कि हनुमान जी हमारे लिए ये जो कुछ भी रोग हो, सक्सेस हो, शादी करने के लिए पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ चाहिए वो हो, बच्चा चाहिए, घर बनाना है, दिमाग ठीक करना है, भूत प्रेतों से दूर बचना है, हर चीज़ वो हम देखेंगे जैसे जैसे हम चौपाइयों में से जाते हैं। बहुत कम लोगों ने हनुमान चालीसा के ऊपर, हम चैंट तो सब जगह करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, भरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। सब चैंट करते हैं। आप कश्मीर में चले जाओ, आप कन्याकुमारी में चले जाओ, आप वेस्ट बंगाल में चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, कितनी भाषाएं इंडिया में। हाँ, 24-25 तो स्टेट्स हैं, प्रांत हैं, उसमें 1000 से ऊपर, 1500 से ऊपर डायलेक्ट्स हैं। पर हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है जो
सबको भाती है, कोई भी नहीं, किसी भी भाषा में हो, कोई भी आपको संस्कृत हिंदी आती है, अवधी आती है नहीं है, आप तमिलियन हो लेकिन हनुमान चालीसा बोलते हो, आप बंगाली हो आप हनुमान चालीसा बोलते हो, सबका मन हनुमान जी ने हर लिया है। और ये क्यों? क्योंकि सबको रामचंद्र जी से प्रेम है। देखिए, और सबसे परम भक्त कौन है हनुमान जी के, रामचंद्र जी के? हनुमान जी। तो हनुमान जी अभी थोड़ी देर में बताते हैं कि कैसे हनुमान चालीसा की रचना हुई। पता नहीं आपको पता है कि नहीं। तो इस तरीके से पूरे भारत देश को एकत्रित करती है हनुमान चालीसा। इट ब्रिंग्स ऑल द टाइप्स ऑफ पीपल टुगेदर, इज द कॉमन फैक्टर। जैसे पृथ्वी इज द कॉमन फैक्टर फॉर सब लोगों के लिए, उसी तरह हनुमान चालीसा भारत में सबको इकट्ठा करती है। क्यों करती है? क्योंकि सबके सब रामचंद्र जी के भक्त हैं। अभी आप सब यहाँ पे कोई कुंभ मेला गया है यहाँ से? आप जाके आए? वेरी गुड। मजा आया? मजा आया? हाँ। जिस दिन हम गए थे माघ पूर्णिमा के दिन, मैं 5 दिन था वहाँ पे, 5 दिन, और उसमें से माघ पूर्णिमा के दिन 12 फरवरी को 15 मिलियन पीपल केम। 15 मिलियन। कभी आपने जिंदगी में इतना मनुष्यों का समुद्र नहीं देखा होगा। बच्चे, बूढ़े, टीनेजर्स, यूथ, सिंगल लड़कियां, सिंगल लड़के, व्हील चेयर्स, सब के सब कहाँ? त्रिवेणी संगम में स्नान करने, एक डुबकी लगाने के लिए। 15 मिलियन। और शिवरात्रि के दिन पता है कितना रिकॉर्ड था? 32 मिलियन। That's more than Australia's population. And no mishaps. कोई गड़बड़ नहीं। सबका खाना पीना रहना सोना सब चल रहा है, सब रास्ते साफ सुथरे, और गंगा जी सबको देख रही है। देखो, सबके सब तृप्त होके बाहर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। See? तो जिस तरीके से कुंभ मेले में ने हाफ द ह्यूमैनिटी, हाफ द इंडिया को इकट्ठा किया, 662 मिलियन पीपल केम इन 45 days। नोवेयर ऑन अर्थ इतने लोग इकट्ठे एक बारी में हुए हैं। तुम ऑस्ट्रेलिया में तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। क्योंकि घर के बाहर निकलो तो अकाल पड़ा होता, कोई दिखता ही नहीं, और वहां तुम किसी को धक्का दिए बिना आगे जा नहीं सकते। तो उसी तरह से जैसे कुंभ मेले में सब एकत्रित हुए 45 दिन के लिए, यहाँ पे हनुमान चालीसा हम सबको इकट्ठा करती है, एकत्रित करती है राम भक्ति में। आज नहीं, कितने सालों से, कितने युगों से। हनुमान जी सिर्फ इस युग में, त्रेता युग में आए थे ऐसे नहीं, त्रेता युग कई बार आके गया है। तो ऐसे हनुमान जी के बारे में हम देखेंगे। तो ये तुलसीदास जी ने क्यों रचना की इस क्या कहते हैं हनुमान चालीसा की? एक समय जब इन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी थी, काफ़ी ख्याति हो गई थी, और बाकी कई लोगों को बहुत बहुत अनुभव आ रहे थे, और तुलसीदास जी को सब संत गोस्वामी तुलसीदास के नाम से वो प्रख्यात हो गए थे। और सबके सब ये बात एक बहुत ही क्रूर राजा था, उसका नाम था औरंगजेब। मुगल था, मुस्लिम था। तो उसने कहा कि इसको पकड़ के लेके आओ, मैं भी देखूंगा कि इसने इतना अच्छा रामचरितमानस लिखा है। तो बुलाया गया कि मैं भी देखता हूँ ये कौन है, इसके अंदर क्या क्या सिद्धियाँ हैं।
तो उसने कहा कि मेरे को सिद्धि दिखाओ। कहता नहीं, मैं सिर्फ रामचंद्र जी के लिए करता हूँ और को होती है, मेरे आप कहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा कि अच्छा, तो फिर मैं इस देश का राजा हूँ, मेरे से कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो तुम मेरे लिए एक कविता बनाओ, जैसे तुमने रामचरितमानस लिखा, ऐसे मेरे लिए भी कुछ पंक्तियाँ बोलो। कहता है मैं आपके लिए नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ रामचंद्र जी के लिए बोल सकता हूँ। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद थोड़े दिन के लिए वो वहाँ रहा बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त है गोस्वामी तुलसीदास जी रहे, और वहाँ पे बैठे हुए थे, राम 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 चल रहा था। अब उनको याद आया कि सारे काम रामचंद्र जी के सारे काम तो हनुमान जी ने किए हैं, जो भी डिफ़िकल्टी आई थी सारी हनुमान जी ने क्लियर की। तो इन्होंने कहा कि हनुमान जी को इन्वोक करते हैं, और इन्होंने वहाँ पे जेल में बैठे बैठे हनुमान चालीसा की रचना करनी शुरू कर दी। स्फुरित हो गई कि इस कष्ट में से मेरे को उभारो, कहाँ यहाँ पे रखो। हनुमान जी को प्रेम से हुआ क्या, हनुमान चालीसा की रचना करते करते और चैंटिंग करते करते पूरे वो जहाँ पे भी औरंगजेब कहाँ था, मेरे ख्याल से आगरा में था कि कहाँ था, मैंने आई वॉज नॉट अ गुड हिस्ट्री स्टूडेंट, तो जहाँ पे भी था तो सारे बंदर उसकी सिटी में, उसके शहर में सारे बंदर आ गए, उसके महल में सारे बंदर आ गए, और सब उथल पुथल, पर्दे जला दिए, पर्दे तोड़ दिए, सारे पॉट्स तोड़ दिए, किचन में तहस नहस कर दिया, सिर्फ महल में ही नहीं पूरे शहर में। और इसने आर्मी भेजी, अपनी पूरी सेना भेजी, सेना भी कुछ बंदरों को नहीं, बंदर तो चपल रहते हैं, इधर से उधर कूद गए, तीर इधर मारा, जब तक पहुंचेगा वो उधर कूद के निकल जाएगा। और सब सेनापति वापस आके बोले ये हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर जो कोर्ट में जो वाइज पीपल होते हैं, बुद्धिमान लोग, औरंगजेब तो क्रूर था, बुद्धिमान तो नहीं था, तो उनसे सलाह मशवरा किया गया। तो उन्होंने कहा आपने वो संत को जेल में डाला है, संत गोस्वामी तुलसीदास को, और ये वो राम भक्त है और राम के भक्त हनुमान जी हैं, ये हनुमान जी की सेना है, आप उसको छोड़ दो, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो वो तो हताश हो गया था औरंगजेब, तो उसने इमीडिएटली ऑर्डर दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी को रिहा किया जाए, और वो बाहर निकले एंड रॉयली वो जाने लगे, और सारे बंदर, पूरे मिलियंस ऑफ बंदर, जैसे अभी 660 मिलियन ह्यूमंस थे वैसे बंदर आए थे उधर, तो सब जाने लगे। और उसके बाद तब उस समय से ये हनुमान चालीसा काफ़ी प्रख्यात हो गई, फेमस हो गई। और एक मैं अपना प्रसंग बताता हूँ। हम कैलाश गए थे, जाते ही रहते हैं, तो एक बार गए थे तो एक सर्जन हमारे साथ आए थे, और ही लिव्स इन कॉफ्स हार्बर, अब तो काफ़ी बुढ़े हो गए, ही इज़ रिटायर्ड। तो उनकी उम्र थी उस समय 72, किसी तरह से उनको ले गए कैलाश। 71 पे उस समय बंद कर देते थे, अलाउ नहीं था, तो थोड़ा सा ओवर द टेबल, अंडर द टेबल करके उनको निकाल लिया। चाइना में चलता है वो सब। तो उनको लेके गए। अब जब हम मानसरोवर पहुँचे या दीरापुक पहुँचे, तो सुबह सुबह जब उठते हो आप सो के, आपका ओरिएंटेशन गड़बड़ हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ हो आप, क्योंकि ऑक्सीजन कम है और सर दर्द भी हो रहा होता है, या सब कुछ ही कुछ, यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो उनको भी ऐसे ही, वो रात को सब अपना कैमरा वैमरा देखते हुए बैठे थे, और उन्होंने कहा कि अच्छा मैं सब सुबह देख लूँगा, सब बिस्तर में साइड में रखा था। सुबह उठे, हमने फटाफट ब्रश व्रश कर लिया, टॉयलेट हो गया, ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे, और ये एकदम से उठ के बैठ गए। मेरे को मेरा कैमरा नहीं मिल रहा, इतना बड़ा कैमरा उनको कहीं नहीं मिल रहा। हम भी थके हुए थे, तो हमने अपना डूना हटाया, उनका डूना हटाया, कुशन हटाया, ये कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। हम 4 थे कमरे में,
किसी को नहीं मिला इतना बड़ा कैमरा, अब करें क्या? उन्होंने कहा तुम जाओ, मेरे चक्कर में मत रहो, मैं ढूंढ लूँगा। कैसे ढूंढोगे? नहीं, मेरे हनुमान जी हैं मेरे साथ। जब भी मैं या मेरा अभी भी कुछ भी कोई कठिनाई आती है मेरे जीवन में, इंक्लूडिंग ऑपरेशंस, मैं हनुमान चालीसा बोलता हूँ और वो सुधर जाती है। और उन्होंने हनुमान चालीसा हमारे साथ उन्होंने बोलना शुरू किया, हम उनके साथ जुड़ गए और फिर हम चले गए। ब्रेकफास्ट का टाइम था, टाइम पे हमको निकलना था। जब तक हमने ब्रेकफास्ट खत्म किया उनको कैमरा मिल गया था वापस कहते देखो हनुमान जी का प्रसाद। तो वन एग्जाम्पल हियर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हनुमान जी जो हैं ये परम भक्त हैं रामचंद्र जी के, और जितने भी उनके काज थे, राम काज करी बेको आतुर, राम काज करी बेको आतुर। हनुमान जी उन्हीं को हेल्प करेंगे जीवन में जो हनुमान से ज्यादा रामचंद्र जी को मानता है, देन ही हेल्प्स यू। सिर्फ आप हनुमान जी को करेंगे, वो कहेंगे नहीं यार मैं तो कुछ नहीं हूं। रामायण में आता है एक रामभद्राचार्य जी का नाम सुना है आपने? हाँ, जो ब्लाइंड है, तो उनको तो पूरी कंठस्थ है पूरी तुलसी मानस, और वो बोलते हैं कि हनुमान जी, एक्सक्यूज मी, मैं क्या बोल रहा था अभी? हनुमान जी के साथ भगवान राम को ज्यादा उतना ही करना। हाँ, उन्हें वो बोलते हैं कि हनुमान जी जब आए, उन्होंने हनुमान जी कपीश बंदर क्यों हैं? बंदर के रूप में क्यों हैं? वो मनुष्य के रूप में क्यों नहीं आए? थे तो शिव जी के अंश है कि नहीं? शिव जी अवतार है, अंश अवतार है, तो उन्होंने मनुष्य का रूप क्यों नहीं लिया? वानर का रूप क्यों लिया? कभी सोचा? सारे देवता, इस ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया जाओ रामचंद्र जी को हेल्प करने के लिए वानर का रूप लो। सब आ गए वानर के रूप में, पर ब्रह्मा जी शिव जी को तो ऑर्डर दे नहीं सकते ना। शिव जी को ऑर्डर नहीं दिया, विष्णु भगवान तो खुद ही रामचंद्र जी हैं। अब शिव जी क्या करें? मैं कैसे अकेला रहूं? तो वो हनुमान जी का रूप लेके आए। उसकी भी एक स्टोरी है, बताएंगे कहीं आएगी तो। पर हनुमान जी कहते हैं कि अगर मेरे प्रभु श्री राम हैं, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं, तो मैं मनुष्य कैसे हो सकता हूं? मनुष्य श्रेष्ठ है, सब जीव प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है बताओ? सुना होगा कई बार, पर अभी बताओ। कि हम लोग भगवान को पा सकते हैं मनुष्य जीवन में, मनुष्य देह लेने से आपको मुक्ति हो सकती है। देवताओं की मुक्ति नहीं होती, असुरों की मुक्ति नहीं होती, जानवरों जीव जंतुओं की मुक्ति नहीं होती, सिर्फ मनुष्य देह से मुक्ति होती है। तो हनुमान जी कहते हैं या शिव जी कहते हैं कि मैं एक हेल्प करनी है, मेरे को भी इसमें इस पूरी लीला में पार्ट लेना है। वाई शुड आई बी लेफ्ट आउट? सारे देवता जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। तो वो आ जाते हैं हनुमान के रूप में। और हनुमान जी तो वो श्लोक है, वाल्मीकि रामायण में आता है, वो कोट करते हैं, मैं अभी उसमें सब नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पे बोलते हैं कि मैं मनुष्य से कम, मतलब वानर मतलब जो कंप्लीट नर नहीं है उसको वानर बोलते हैं, या नर से अलग है उसको वानर बोलते हैं। तो उस तरीके से रामभद्राचार्य जी बोलते हैं। एक और महात्मा थे
प्रेम भिक्षुक जी महाराज, किसी ने उनका नाम नहीं सुना है, ही वॉज देयर इन 40s 50s 30s 40s 50s। उन्होंने भी टीका लिखी है हनुमान चालीसा के ऊपर, बहुत ही सुंदर है। तो क्यों, पर साधारणतः हम देखते नहीं कि लोग हनुमान चालीसा के ऊपर ज़्यादा व्याख्या करते हैं, चैंटिंग में ही मज़ा आ जाता है अलग अलग ट्यून्स में। हमारे हनुमान जी आते थे ना पहले यहाँ पे, तो 7 रागों में 7 डिफरेंट ट्यून्स में वो गाते हैं अभी भी। तो यहाँ पे बोलते हैं ओम श्री हनुमते नमः, अंजनी सुत और कपिपति वायुपुत्र हनुमान, राम सिया भ्राता सहित हृदय बसहु बलवान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो इस हनुमान चालीसा में सबसे पहले ओम श्री हनुमते नमः, हमारा हनुमान जो श्री युक्त हैं उनको प्रणाम। और ओम क्यों? हमारे सारे शास्त्र ओम से नहीं तो अथ से शुरू होते हैं, क्योंकि ओम जो है ये पहला शब्द है। पहला शब्द ही नहीं, ये शब्द भी है और नहीं भी है, नहीं भी शब्द है, क्योंकि इट्स द नेचुरल साउंड ऑफ द क्रिएशन। आप अपने दोनों कान बंद करोगे तो आपको सुनाई देगा, तो वो सिर्फ ओम, तो जो हो रहा है वो आपको सुनाई देगा। सो हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि कोई सारे शास्त्र डिस्ट्रॉय हो गए, उनको किसी ने आके डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, सब कुछ खो गया। ओम चैंट करो, सब कुछ वापस आ जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस सृष्टि में कभी भी खोती नहीं, लुप्त होती है। सिर्फ क्या होती है? व्यक्त और अव्यक्त। जैसे आप नींद में गायब हो जाते हो, फिर सुबह खड़े हो जाते हो तो वैसे ही शास्त्र भी किसी न किसी वजह से समय समय पर अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। पर जहाँ ओम का उच्चारण किया किसी ऋषि संत ने, फिर व्यक्त हो जाते हैं, वो फिर लिख देते हैं। हमारे जैसे महर्षि वेदव्यास का नाम सुना है आपने, जिन्होंने महाभारत के समय वो थे, तो उन्होंने सारे पुराण लिखे थे, सारे पुराण उन्होंने लिखे हैं। और कैसे लिखे उन्होंने? कि पिछली सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की जो साइकिल थी, अभी हम किस में हैं? कलयुग में। पिछली जो साइकिल थी, तो वो तो दूरदर्शी थे, वो तो ही कुड सी इनटू द पास्ट एंड फ्यूचर। तो उनको नारद जी ने बताया कि क्या करूँ, उनको पहले चतुश्लोकी भागवत पढ़ाई उन्होंने, फिर उसके बाद बोला कि अब आपके पास यू हैव द कैपेबिलिटी, यू लुक एंड देन डू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द कमिंग जनरेशंस। तो उन्होंने फिर 18 पुराण और 18 उपपुराण लिखे। जिस तरीके से, उसी तरीके से, जिस तरीके से नहीं, उसी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी जेल में बैठे हुए हैं, अब क्या करूं? यू कांट जस्ट सिट एंड ट्विडल योर थम्स। वो तो संत महात्मा है, वो तो सिर्फ कुछ न, हमेशा क्रिएटिविटी उनके अंदर से एक्सप्रेस होगी संत महात्माओं में से, हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके से। आप कोई भी प्रश्न पूछोगे, आप सोचोगे आपको सब कुछ पता है, उनको पूछोगे वो कुछ और ही उसके ऊपर एक एंगल से आपको बता देंगे। तो तुलसीदास जी भी संस्कृत में माहिर थे, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, संस्कृत के विद्वान थे, वेदों को जानते थे। फिर भी उन्होंने रामचरितमानस संस्कृत में नहीं लिखी, उन्होंने लोकल भाषा अवधी में लिखी। क्यों? उनका ध्यान कहाँ था? उनका ध्यान था कि मैं कैसे ये सुंदर
रामचंद्र जी की जो कथा है, इसको कैसे मैं आम आदमी तक पहुंचा सकूं, आम आदमी तक कैसे लेके जा सकूं। सी उसी तरह से ज्ञानेश्वर महाराज थे महाराष्ट्र में, उन्होंने भी भगवत गीता पूरी लोकल मराठी में बोली, उसको ज्ञानेश्वरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पंडित उनको त्रास दे रहे थे, तो उन्होंने बोला तेरा नाम तो ज्ञानेश्वर महाराज, मतलब ज्ञानियों का ईश्वर, ज्ञान जिसको ज्ञान, सब चीज़ों का ज्ञान है, जो ईश्वर तुल्य है, तो सब उसको ज्ञानोबा बोलते थे। तो उसी समय एक भैंसा जा रहा था, रेड़ा, मेल भैंसा, तो उसका नाम भी ज्ञान था। तो इन पंडितों ने उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए बोला, अरे ज्ञानोबा वो देख, एक और उसका भी नाम ज्ञान है, ज्ञान है क्या? वो भी सिर्फ नाम ज्ञान है, इसलिए क्या वो वेदों का उच्चारण कर सकता है? जब इन्होंने, अभी तक ये चारों भाई बहन विनती कर रहे थे, पर जब उन्होंने उस पंडितों ने इन छोटे छोटे बच्चों को, ज्ञानेश्वर महाराज सिर्फ 8-9 साल के, 10 साल के थे, इनको चैलेंज किया। उसने कहा भगवान तो सब में है, रेड़ा भी बोलेगा, क्या प्रॉब्लम है? सब हंसने लगे। तो ये गए उसके पास, उसके कान में ओम बोला, रेड़े ने शुरू कर दिया, ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षस सहस्रपाद। सारे पंडित उनके पैरों में आके बैठ गए। तब से वो सारे रूल्स ब्रेक हो गए उस क्षण से। तब उन्होंने कहा कि मैं अब गीता के ऊपर बोलूँगा, यानी उनके बड़े भाई उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि बोल गीता के ऊपर। उन्होंने कहा मैं संस्कृत में नहीं बोलूँगा, मैं लोकल भाषा में बोलूँगा। जैसे तुलसीदास जी भी लोकल भाषा में पूरी रामचरितमानस भावार्थ है, वहाँ पे गीता को भावार्थ दीपिका बोलते हैं। यहाँ पे तुलसी रामायण, आप अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी क्रिप्टिक, संस्कृत में है, और बहुत बहुत रूल्स रेगुलेशंस, नीति कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। बड़ा भाई कैसा होता है, बाप पिताजी कैसे होने चाहिए, माँ को कैसा होना चाहिए, बड़े भाई को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, शत्रु के क्या लक्षण हैं, सब कुछ ये डिटेल्स में लिखा है। ये पढ़ के तो तुम थीसिस लिखोगे, वो थीसिस है, पोइट्री है पर थीसिस है। पर तुलसीदास जी की रामायण थीसिस नहीं है, भावयुक्त है, भावयुक्त है। प्रेम उभरता है। जैसे आप चैंट उसका उच्चारण शुरू करते हो तो अपने आप आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ आप बोलो भी मत, आप सिर्फ कहीं पे जैसे ये चैंट कर रहे हैं रामायण, आप सिर्फ बैठे रहो, अगर थोड़े थोड़े इधर उधर शब्द भी आपको अगर समझ आ गए, आंखों में से आंसू शुरू हो जाएंगे, कोई अगर प्रसंग आ गया तो ये हनुमान चालीसा की हर पंक्ति मंत्रमय है, और इसके पाठ से सब भक्तों के काम, मन की अभिलाषा इजीली, सहज प्राप्त हो जाता है, विदाउट एनी डिफिकल्टी। जैसे मैंने कैमरा का एग्जांपल दिया था, बट मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, ये तो मैंने किसी का बताया था। वंस ऐसी हम कैलाश के बाद हम मुक्तिनाथ जा रहे थे, तुम थे ना उस समय, मुक्तिनाथ जा रहे थे, और हम बैठे हैं सुबह 6:30-7 बजे हम पहुंच गए एयरपोर्ट। पोखरा से जोंगसोंग जाना है, और एक प्लेन जाता है, उसमें सिर्फ 6 लोग बैठ सकते हैं और वो जाता है पहाड़ों के बीच में से और लैंड करता है। अगर नहीं लैंड किया तो 3000 फीट की खाई है। तो एक प्लेन ऊपर जाता है और देखता है कि ऊपर बादल और तो नहीं आ रहे, फिर नीचे फ़ोन करता है एयरपोर्ट पे, और फिर फटाफट जो पहले दिखते हैं उनको बिठाते हैं और फिर उनको उड़ा देते हैं। तो मुश्किल से 10 मिनट की फ़्लाइट है, 15-12 मिनट की। तो हम वेट कर रहे हैं, अभी बादल जाएंगे, अभी बादल जाएंगे, अभी बादल जाएंगे, अभी जाएंगे। 10 बज गए यार, और बादल जा ही नहीं रहे।
तो मैं था, आई थिंक यू वर देयर, जयश्री वॉज देयर, अनिला वॉज देयर, एंड हमने कहा, मैंने जयश्री अम्मा को बोला, मैंने कहा अम्मा लेट्स स्टैंड हनुमान चालीसा, वही पवन कुमार हैं, वही हवा मारेंगे तो निकलेगी, ये बादल जाएंगे। और हमने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया। पहली बार बोले तो कुछ नहीं हुआ, हमने कहा चलो 3 बार कर लेते हैं। फिर भाव धीरे धीरे बोलते बोलते और भाव आ गया, फिर 3 बार बोल लिया, फिर थोड़ा सा बीच में ब्लू आया, हमने कहा चलो कुछ हो रहा है, तो और करते गए। बाय द टाइम वी डिड 11 times, द होल थिंग वॉज क्लियर एंड वी 8 people विन 2 planes, फटाफट हमको उधर ऊपर पहुंचा दिया उन्होंने। तो हमको कॉज इफेक्ट में, कार्य कारण में फंसना नहीं है, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी की महिमा का गान हो रहा है। और जो सकाम भक्त होते हैं, जिनको कुछ चाहिए जीवन में, क्या चाहिए, जो मैंने पहले लिस्ट बताई थी, शुरू में बताई थी, या किसी को सिद्धियां चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो भी वर्ल्ड में है वही चाहिए, हमको सिद्धियां चाहिए, हमारे को मन की शांति चाहिए, हमको ये अंदर रोग दूर करने हैं अपने शरीर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कई लोग होते हैं जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, निष्काम। कभी आपने किया है कोई निष्काम कर्म किया है कि सकाम? आप यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे सेवा करने आते हो, आप सकाम सेवा करते हो कि निष्काम सेवा करते हो? कुछ ही लोग बोले, बाकी सब सकाम कर रहे हैं। तो आप निष्काम सेवा के लिए आते हो ना। निष्काम सेवा मतलब कि सिर्फ सेवा करनी है, और सेवा वो नहीं करनी जो तुम्हें अच्छी लगती है। निष्काम सेवा मतलब, सकाम मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करूँगा। मेरे को खाना सर्व करना अच्छा लगता है, बर्तन धोना नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं करूँगा बर्तन धोना। मेरे को कुर्सियाँ लाइन में लगाना अच्छा लगता है, पर वैक्यूम करना नहीं अच्छा लगता। सकाम सेवा। और फिर तू मैं। पर निष्काम सेवा, अच्छा क्या करना है? किसी ने बोला वो वाला उठा के वहाँ रख दो, टुक 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 रख दिया। अब क्या करना है? अब उसको उठा के वापस वहाँ रख दो, फिर वापस ले आए। फिर तीसरा कोई बोलता है, क्योंकि लीडर्स तो बहुत होते हैं ना। तीसरा बोलता है कि फिर से उस टेबल को लेके वहां पे रखो, फिर ले गए। पर मन में कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि 3 बार मेरे को वही काम करवाया, मन में कोई रिएक्शन नहीं है। निष्काम, यू आर, निष्काम सेवा में आप इंसल्ट प्रूफ हो। निष्काम सेवा में आपकी कोई इच्छा नहीं है। निष्काम सेवा में जो सामने दिखता है, जो करने योग्य है, जो करना चाहिए, वो आपको पसंद है या नहीं है, वो आप करोगे, तब निष्काम सेवा होती है। तो यहाँ पे बोलते हैं जो निष्काम व्यक्ति हैं, साधक हैं, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति करनी है, और उस भक्ति के साथ वो हनुमान चालीसा का पारायण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उच्चारण करते हैं, उनको मोक्ष भी मिल जाता है सिर्फ हनुमान चालीसा से। ये श्री हनुमान चालीसा ये पवन सुत हनुमान जी की दिव्य लीलाओं के बारे में बताती है, और इनका हम संक्षेप में वर्णन देखेंगे, नॉट पूरे डिटेल में नहीं, क्योंकि फिर हर वर्ड का एक एक मीनिंग निकाल के करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी कमेंट्री, भावार्थ जो लिखा है, रामभद्राचार्य जी ने लिखा है, श्री भिक्षुक जी महाराज ने लिखा है, कुछ आजकल के संतों ने भी लिखा है अंग्रेजी में। तो आजकल काफ़ी मिलता है, अगर YouTube पे जाओगे तो काफ़ी मिल जाएगा आपको। और इस तरीके से अब हम अपने हनुमान चालीसा में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। कहाँ गया हनुमान चालीसा? कहाँ गया?
हाँ, सो पहला, तो पहले दो दोहा है, उसके बाद फिर चौपाई शुरू होती है। तो पहला है, आपको पता है तो साथ में चैंट कीजिए। श्री श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जोदायक फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, पहला शब्द हमने तो पहले देखा था ओम श्री हनुमते नमः, हाँ, उधर ओम से शुरू हुआ था। यहाँ पे श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ पे ओम से नहीं शुरू हुआ क्योंकि वो पहले ही हो गया। तो श्री, श्री मतलब कौन? हाँ, शक्ति। श्री मतलब शक्ति। इस शक्ति की वजह से अब शक्ति कौन है रामचरितमानस में? सीता जी। सीता जी, हमने अद्भुत रामायण देखी थी, या अध्यात्म रामायण भी हमने देखी है, हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी आता है, कहती है सीता जी कहती हैं कि रामचंद्र जी ना पैदा हुए हैं, ना बड़े हुए हैं, ना उन्होंने रावण को हराया है, सब कुछ मैंने किया है। रामचंद्र जी को पैदा भी मैंने ही किया, उनको रूप भी मैंने ही दिया है, उनकी सारी लीलाएं मैंने ही करवाई है। तो क्यों ऐसे क्यों बोला उन्होंने, बताओ? क्यों ऐसे बोला? क्योंकि आत्मा या परमात्मा, परमात्मा ही लेंगे यहाँ पे, क्योंकि परमात्मा निष्क्रिय है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो सिर्फ हो सकता है। आकाश कुछ कर सकता है क्या? आकाश है, तुम दीवार बनाते हो तो आकाश ने दीवार बनाई, अब तुम मंदिर बनाने वाले हो, आकाश ने मंदिर बनाएगा क्या? तुम बनाओगे, कोई और बनाएगा ना। आकाश कुछ नहीं करता, आकाश सिर्फ है, ना उसमें कोई परिवर्तन है, ना कोई उसमें चेंज है, ना कोई उसमें मॉडिफिकेशन है, आकाश सिर्फ आकाश है। तो उससे भी व्याप्त, उससे भी एक्सपेंसिव, उससे भी ज्यादा सर्वव्यापी परमात्मा है। तो वो परमात्मा भी कुछ करता नहीं, वो सिर्फ है। कैसे? सच्चिदानंद रूप, सत, एग्जिस्टेंस, चित्त, कॉन्शियसनेस, आनंद, ब्लिस, बस सत है, एग्जिस्टेंस है। अब ये टेबल है जो है वो परमात्मा का गुण है, इसमें हर चीज है, प्रशीला है, लैपटॉप है, ये मंदिर है, सब कुछ है, होने के बिना कुछ नहीं हो सकता ना। अब उसके ऊपर आप फिर यू सुपर इम्पोज इट विथ सम नेम एंड फॉर्म, तो वो नाम और रूप कहाँ से आया? वो सीता जी देती है, शक्ति देती है। तो हमारे जीवन में शास्त्र आए वो रामचंद्र जी ने दिए कि सीता जी ने दिए। हम कहते हैं नारायण भगवान के मुंह से उसने ओम का उच्चारण किया तो हमारे को शास्त्र मिले, या कोई कहता है गरुड़ भगवान के पंख व्हेन ही इज फ्लाइंग तो ओम की ध्वनि होती है और उसकी वजह से हमारे को शास्त्र मिलते हैं। पर सब कुछ जब हम बोलते हैं सृष्टि, जब हम सृष्टि वर्ल्ड बोलते हैं, सृष्टि दो लेवल्स पे होती है। एक होती है टोटल समष्टि और एक होती है इंडिविजुअल व्यष्टि। समष्टि में कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। व्यष्टि में कौन है? आप और मैं। अब ये दोनों का गेम चल रहा है यहाँ पे, भगवान बैठे हुए हैं वहाँ पे और हम आराधना किए जा रहे हैं, और वो हमको ऐसे लगता है कि वो देख रहे हैं इसको, किसको हेल्प करूं, किसको नहीं करूं। पर भगवान कुछ नहीं, इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के भी परे परमात्मा है।
और वो परमात्मा कुछ नहीं करता। अब आप ये देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों क्या करते हैं? आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। जब उनकी पत्नी आके उनको डिस्टर्ब करती है फिर वो आंख खोलते हैं। तो इन ब्रह्मा, उस परमात्मा को जो ब्रह्मा विष्णु का जो आकार दिया गया है वो किसने दिया है? वो मूल प्रकृति ने दिया है, वो शक्ति ने दिया है। और वो शक्ति त्रिगुणात्मिका है, और वो शक्ति ये सीता जी है। और उस सीता जी ने हनुमान जी को अपना उसको ज्ञान भी दिया, उसको बेटा भी बनाया। तो यहाँ पे सबसे पहले श्री गुरु, शी इज़ द फर्स्ट टीचर। तो मेरे जीवन, आपके जीवन में कोई गुरु आए, कोई संत आए, हम उनको बोलते हैं श्री गुरुभ्यो नमः, चरण वंदना गुरु जी महाराज। कई लोग हमारे चरणों को धोते हैं, तो ये क्या हमारे चरणों को धोया जा रहा है क्या? कि उनकी आंखों में दीज फीट रिप्रेजेंट दैट डिवाइन परमात्मा, उनकी आराधना हो रही है, हमारी इस शरीर की नहीं हो रही। सी, तो जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा हम बोल रहे हैं, हनुमान चालीसा हनुमान जी की क्यों? क्योंकि वो रामचंद्र जी के परम भक्त हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी, ये तुलसीदास जी की रचना है ना, तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, कि उस शक्ति को मैं इन्वोक करता हूँ, उस शक्ति को क्या कहते हैं, को मैं इन्वोक करता हूँ। और वो गुरु है। और क्या? चरण सरोज रज। मैं आपको पहले इसका पूरा मीनिंग बता देता हूँ कि श्री गुरु की, श्री बोल लो, देवी बोल लो, वो रामचंद्र जी बोल लो, उनके चरण सरोज, उनके चरण कमलों की जो धूल है, रज धूल जो है, निज मन मुकुर सुधारी, उससे मैं अपने मन को, मन मुकुर मतलब दर्पण, मतलब शीशा, मिरर, सुधारता हूँ। क्योंकि जैसे हम भगवान मंदिर में जाते हैं तो विभूति लगाते हैं ना या कुमकुम, हल्दी कुमकुम लगाते हैं, लेडीज लगाती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु श्री गुरु के चरणों की सरोज रज पावन धूली से, सरोज का मतलब है पराग, पराग मतलब पोलन्स, तो पोलन रूपी धूल, उससे मैं अपने मन को सुधारता हूँ। उसके बारे में बताएंगे अभी आगे। और अपने मन रूपी दर्पण को, अपने मन रूपी मिरर को बरनऊ रघुबर बिमल जैसा जो दायक फलचारी, हाँ, उसको मैं साफ करता हूँ, उसको मैं स्वच्छ करता हूँ। और उस स्वच्छ मन से, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बरनऊ रघुबर बिमल जैसा, और उस स्वच्छ मन से मैं अपने श्री रामचंद्र जी के बारे में, या श्री रामचंद्र जी का यश, श्री रामचंद्र जी का वर्णन, एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। अगर सीधे हनुमान जी के बारे में एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाता आपने श्रीमद् भागवत पढ़ी है? किसी ने नाम सुना है? पढ़ा है ना? सुन, किसके बारे में है श्रीमद् भागवत? किसके? कृष्ण भगवान के। कोई और बोलो? नारायण भगवान के बारे में, हरि के बारे में। करेक्ट? एवरीवन एग्रीज? कोई नहीं करता तो हाथ ऊपर कर लो। अभी मैंने हाथ ऊपर किया है। गलत, गलत। श्रीमद् भागवत पुराण भगवान के भक्तों की महिमा गाती है, भगवान की नहीं।
भगवान के को हमारी क्या मजाज भगवान के बारे में, हम जानते हैं क्या भगवान को कि भगवान की महिमा गाने लगे। तो भगवान की महिमा हमको पता चलती है भगवान के भक्तों से, क्योंकि हमने तो भगवान को अभी तक अनुभव किया नहीं है। हमने तो सिर्फ, किसी ने हमको ये फोटो दे दी, किसी ने हमको मूर्ति दे दी, बोला ये कृष्ण है, ये राम है, ये सीता है, ये है, ये वो है, और हम मान के घूम रहे हैं। पर ये भगवान असल में है कौन, उनको जानना कैसे चाहिए, वो हमको भगवान के भक्त बताते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, मीराबाई बताती है। और उसने सिर्फ बोल के नहीं बताया, उसने जब उसके ऊपर त्रास आया तो जाके मर्ज हो गई कृष्ण भगवान में। इतना उसके साथ, उनके साथ एकात्म था। गोरा कुंभार, महाराष्ट्र में एक गोरा कुंभार था, उसकी वाइफ उसको बोलती है कि ये छोटा सा बच्चा है, चारपाई पे सो रहा है। वो कुंभार था, यानी मिट्टी के ऊपर जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, और अपने पैरों से मिट्टी को सॉफ्ट कर रहा था पानी डाल के। अब इतना वो लीन हो गया भगवान के नाम में, कब वो बच्चा चारपाई से उतरा और डैडी को देख के अपने डैडी के पास आ गया, और कब उसके पैर के नीचे आ गया, और कब कुचल के मर गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, उसको पता भी नहीं चला, पता ही नहीं। वो जय जय राम कृष्ण हरि में लगा हुआ है। तो वाइफ, पत्नी वापस आई, पत्नी ने आके देखा, अरे बेटा कहाँ गया मेरा? ओ जी कहाँ गया अपना लल्ला? ओ लल्ला यहीं पे तो था। पहले तो उसको निकालना पड़ा उस तंद्रा से, जो भगवान के नाम में लगा हुआ था, लीन था। तो उठा, फिर इधर उधर देखा, उसने देखा मिट्टी में खून, और उसके ऊपर, अपने पति के ऊपर इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई। पर भक्त कैसे होते हैं, तो उसको भी त्रास हुआ, पर उसने ये, उसके मन में पहले आया होगा कि मेरे पैरों से हुआ है, फिर बाद में पता चला मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो भगवान का नाम ले रहा था। और भगवान का नाम लेते हुए कब बच्चा मेरे पैरों के नीचे आया, तो जो कुछ किया भगवान ने किया, भगवान ही ला सकते हैं उसको वापस, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और उसने फिर खाना पीना छोड़ के सिर्फ भगवान का नाम लेना शुरू किया, और बच्चा वापस आ गया। और ये सब रिकॉर्डेड लीलाज हैं, ये सिर्फ मन घड़ंत नहीं है। जो दायक फलचारी, और जो चारों फलों को देने वाला है। 4 फल कौन से होते हैं वो देखेंगे एज वी गो थ्रू। और यहाँ पे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ये जो दोहा है, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। इसमें बोलते हैं कि सबसे पहले वो श्री को, माता जी को, आप लोगों ने, आई डोंट वांट टू गो टू मच इनटू डिटेल्स, बट आपने केनोपनिषद कभी सुना है किसी ने? केनोपनिषद में जब सारे देवता यक्ष के सामने हार जाते हैं, तब इंद्र भगवान पहुंचते हैं, कहते हैं सारे मेरे अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव सब हार गए, ये कौन है जो इस घास को, ये मेरे अग्नि उसको जला नहीं पाई, वायु उसको सुखा नहीं पाया, पानी उसको भिगो नहीं पाया, कौन है ये यक्ष? और तब इंद्र भगवान उधर जाते हैं, और 1 सेकंड के लिए उनको वो यक्ष दिखते हैं, और इमीडिएटली गायब होता है। सिर्फ उनको बाद में एक घास का पत्ता लटका हुआ आकाश में दिखता है। और ये सोचते हैं कि ये तो, जब मेरे सारे सेनापति हार गए, तो ये कुछ न, ये मस्ट बी वेरी स्ट्रांग पर्सन। तो इंद्र है ना, ये तो देवताओं का राजा है, तो उसमें थोड़ी बुद्धि थी, वो लड़ने नहीं गया, उसको डिस्ट्रॉय करने नहीं गया, इंस्टेड वहीं अपने घुटनों पे बैठ गया, और प्लीज़ रिवील योर सेल्फ टू मी, प्लीज़ रिवील योर सेल्फ टू मी, प्लीज़ रिवील योर सेल्फ टू मी। और भाव के साथ, श्रद्धा के साथ बार बार बोलता रहा कि मुझे अपना जो आप असल में हो, वो आप हमें मुझे दिखाओ।
और ऐसे बोलते 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 परमात्मा की क्या फॉर्म तो दिख ही नहीं सकता परमात्मा का। तब उमा आती है, उमा महेश्वरी आके बोलती है वो तो निराकार, निर्गुण निराकार तत्व है, तुम किसको पूछ रहे हो, पर मैं उसके बारे में तुम्हें बता देती हूँ। तो शक्ति आके बताती है। उसी तरह से यहाँ पे भी उस उपनिषद के जैसे यहाँ पे भी तुलसीदास जी महाराज पहले शक्ति को इन्वोक कर रहे हैं। शक्ति कहाँ है आप में? अभी आएगा, पर आप में कहाँ है शक्ति? आपके अंदर। ये हम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे। अभी जैसे जैसे हम इसके ऊपर निरूपण कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, समझ आ रहा है? ये आपकी मर्जी से आपको समझ आ रहा है कि प्रभु की मर्जी से या शक्ति की मर्जी से? मन में कौन चलता है, प्रभु चलता है कि शक्ति चलती है? ये भी पता नहीं है। पर अलग अलग तरीके हैं देखने के, क्योंकि प्रभु कुछ नहीं करते इसलिए हम कहेंगे शक्ति, इसलिए हम कहेंगे शक्ति। तो जितने भी, अगर वैष्णव संप्रदाय में आप जाएंगे तो वहाँ पे कभी भी भक्त अपने आप को कभी ग्रेट नहीं बोलेगा, वो हमेशा अपने इष्ट को ही ग्रेट बोलेगा, हमेशा। इसीलिए हनुमान जी ने वानर का रूप लिया है, मनुष्य का रूप नहीं लिया। तो उसी तरह से यहाँ पे शक्ति जी जो हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। ये शक्ति जो हैं, ये सीता जी हैं, जो महाराज जनक के मिथिला क्षेत्र में भूमि से प्रकट हुई थी। एंड और ये सीता जी क्या कहते हैं, श्री सीता रूप में श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजमान रहती हैं और सारे जीवों को मुक्ति के लिए गाइडेंस देती हैं, क्योंकि शी इज इन द फॉर्म ऑफ द क्रिएशन। तो सारे स्क्रिप्चर, सारी साधना, सारे शास्त्र सब आपको श्री देती है, भगवान नहीं देते। तो हम क्यों कहते हैं भगवान देते हैं? क्योंकि इट इज अंडरस्टूड कि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा ही हमारे को सब कुछ देते हैं, क्योंकि वो दोनों सेपरेट नहीं है। वो जानते हैं, हमको पता नहीं है वो। उसी तरह से जैसे हमारा मन हमसे अलग है क्या? आत्मा और मन अलग है क्या? आदमी और पति अलग है क्या? आदमी और पति अलग है? नहीं ना? नहीं। तो पति, आदमी और बेटा अलग है? नहीं। आदमी और पिता अलग है? नहीं। सारी प्रॉब्लम्स किसकी हैं? पति की, पिता की और बेटे की। आदमी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से परमात्मा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा उथल पुथल शक्ति करती है। कैसे? सत्व, रजस, तमस। इंडिविजुअल लेवल पे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उथल पुथल चल रहा है ना। कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी कामी विचार, कभी निष्कामी विचार, कभी प्रभु के विचार, कभी दुनियादारी के विचार। अलग अलग टाइप के विचार आते हैं। कहाँ से आते हैं ये? सब हमारी शक्ति माता की देन है। वो वही देती है जो आप मांगते हैं। अगर आप उससे प्रभु मांगें तो वो प्रभु के चरणों में आपको ले जाएगी। और यहाँ पे श्री इसलिए भी बोला गया है क्योंकि हनुमान जी को कहा जाता है कि हनुमान जी को माता ने सारी सिद्धियां दे दी थी। उसने अपने जो नवदुर्गा है, वो सारी नवदुर्गाओं ने अपनी जितनी शक्ति थी सब हनुमान जी को अर्पित यानी भेंट में दे दी थी, वरदान के रूप में। सो इस प्रकार श्री का शब्द गुरु के समान है। गुरु ही श्री है और श्री ही गुरु है। यहाँ पे इस तरीके से देखना चाहिए।
तो यहाँ पे फिर बोलते हैं कि कि चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण, यहाँ पे संस्कृत में बोलते हैं श्रिया अनुग्रहीतो गुरुहु इति श्री गुरुहु। मतलब इसका ये है कि जो श्री के द्वारा अनुग्रहित गुरुदेव, जिसके अंदर लोगों के पास ज्ञान बहुत होता है, हम भी इतना बोल रहे हैं अभी, आपको सुनना पड़ रहा है पर क्या इन शब्दों का प्रभाव पड़ रहा है? जब ये शब्द, ये तो हमारे मन से निकल रहे हैं, पर इनके पीछे जब शक्ति का आशीर्वाद रहता है, मतलब वी आर इंटीग्रेटेड विद इन, जब हमारे अंदर आत्मा और परमात्मा या आत्मा और मन या मन वाचा और काया, इसके बीच में कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन है। कोई भी जो आप सोच रहे हो वही आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो वही आप कर रहे हो। एयर होस्टेस की तरह नहीं, सोच कुछ रही है, कर बोल कुछ रही है, अंदर सोचिए कहाँ से ये बेवकूफ आ गया, हेलो सर हाउ आर यू। और आप अगर, आपकी आंख अगर तीव्र है तो जब वो प्लेट रखती है आपको पता चल जाएगा इसने गुस्से में रखा है, चिढ़ के रखा है, प्यार से रखा है तो कंप्लीट डिस्कनेक्ट। सिंक्रोनाइजेशन मतलब मनसा वाचा काया तीनों सिंक्रोनाइज्ड। जब ऐसे हो जाता है और आप शब्द बोलते हैं तो लोगों के ऊपर प्रभाव हो जाता है। तो जब संत बोलते हैं तो उनका एक शब्द इतने सारे लोगों को प्रभावित करता है। जब हम बोलते हैं हम ही कन्विंस नहीं होते और हम बच्चों को कन्विंस करने जाते हैं, अपने पति पत्नी को कन्विंस करने जाते हैं, अपने माता पिता को कन्विंस करने जाते हैं। क्यों नहीं हो रहे वो, उनके ऊपर हमारे शब्दों का प्रभाव क्यों नहीं? इतने सालों से मैं बोल रही हूँ कि सुबह 6 बजे उठना चाहिए, पर कोई उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि खुद ही नहीं उठ रहे। आप ही बिलीव नहीं कर रहे तो बाकी कौन करेगा? झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बच्चे वो देख रहे हैं कि मम्मी ने बोला क्या झूठ, हाँ उधर बोला था, इधर भी बोला था, और मम्मी बोल रही कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। सी, तो यू हैव टू वॉक योर टॉक। क्या टाइम हो गया भैया? है टाइम 15 मिनट। तो ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगली बार और जल्दी जाएंगे। ये पहले 2 पद जो हैं, दोहे जो हैं, थोड़े से इन डिटेल सो दैट फाउंडेशन इज क्रिएटेड। इसका मतलब ये है कि जो जिस, देखो अभी हमारा ही एक क्लासमेट है, तिरुवन्नमलाई में रहता है, उसने अपना आश्रम बनाया। हमारे स्वामी जी से जाके पूछा, स्वामी जी मेरे को ऐसे ऐसे करना है। स्वामी जी कहा मेरे से पूछ रहे हो तो मैं कहूँगा कि आश्रम मत बनाओ। लेकिन उसने वो चला गया कि लोगों ने उसको ज़मीन डोनेट की, लोगों ने कुछ पैसा दिया और उसने आश्रम बनाया, और खुद ही अपने आप ही अपने कपड़े गेरुए रंग के किए और अपने आप को स्वामी बोलने लग गया। हमारा क्लासमेट, आश्रम का क्लासमेट, स्कूल का क्लासमेट नहीं। और ऐसे होता है, किसी को अगर कोई डाउट नहीं है अपने जीवन में कि मैं विरक्त हूँ, कि मैं प्रभु के साथ मेरा तालमेल हो गया है, तो ऐसे कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, नेम फेम के लिए भी करते हैं, भाई ऐसे करने से रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है। तो इतने साल के बाद, इतने सालों के बाद, 10-12 साल हो गए, पिछले शिवरात्रि में उसने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी आई हैव टू टॉक टू यू समथिंग। स्वामी का क्या? आई हैव टेकन संन्यास माई सेल्फ, मैंने खुद ही संन्यास ले लिया है, तो ये ठीक है क्या? तो स्वामी जी ने कहा ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं होता तुम ऐसे प्रश्न पूछते ही नहीं। प्रॉब्लम है इसीलिए तुम प्रश्न पूछ रहे हो।
तो किसी परंपरा को बिलोंग करना ज़रूरी है, या तो वैष्णव परंपरा या शिव परंपरा या शंकराचार्य परंपरा या कुंडलिनी परंपरा या क्रिया योग परंपरा या कहीं ना कहीं। तो किसी दीक्षित गुरु से अगर आपको दीक्षा मिले, आप किसी अरे गहरे नथु गहरे से जनेऊ पहनते हो क्या? नहीं ना। जब हम कुत्ता खरीदते हैं, डोंट वी चेक द ब्रीड? बाप रे, व्हाट इज इट्स पेडिग्री, क्या इसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, इट वाज प्योर और इट इज हाइब्रिड, और जब अपनी बारी आती है तब कोई भी चलेगा। यू मस्ट, व्हेन यू, कुत्तों के बारे में तुम इतना ध्यान रखते हो तो अपने बारे में भी ध्यान रखो, क्योंकि जो अगली नस्ल आएगी फिर उसका भी तुम ही लेके आने वाले हो उस नस्ल को। तो उसी तरह से दीज आर नॉट जस्ट कि ये वेस्टर्न थिंकिंग में ये सब चलता है। हम हैं सनातन धर्मी। सनातन को जो फॉलो करते हैं वो सुसंस्कृत होते हैं। दे आर रिफाइंड ह्यूमन बीइंग्स, एंड रिफाइंड ह्यूमन बीइंग्स फॉर देम इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। एवरीथिंग इज हर चीज़ में सनातन है। खाने में खाना कैसे है उसमें भी शुद्धता, उसमें भी किसी को छोड़ता नहीं, वो सबको लेके चलता है सनातन, किसी को बहिष्कार नहीं करता किसी का। तो कईयों को तो पता ही नहीं कि संस्कार क्या होने चाहिए, पर ठीक है। पर अभी ये प्रश्न आपके मन में आ गया होगा कुत्ते और आदमी के बीच में कि कुत्ते की क्वालिटी ब्रीड अच्छी है तो अपनी भी ब्रीड अच्छी होनी चाहिए। तो उसी तरह से सन्यासी की भी ब्रीड अच्छी होनी चाहिए। ही शुड बिलोंग टू अ वर्दी। तो जो तुम भक्त संप्रदाय के हो या वैष्णव संप्रदाय, तो हम शंकराचार्य संप्रदाय के हैं, स्वामी परमानंद सरस्वती, तो हम श्रृंगेरी मठ को बिलोंग करते हैं। और हमारे जो परंपरा है वो आदि शंकराचार्य से शुरू हुई 8th सेंचुरी में, और आदि शंकराचार्य जी शिव जी के अवतार थे, और तो मतलब शिव जी से आए, और शिव जी ही परम शिव है। तो सोर्स से कनेक्ट हो गए एकदम से। पर जहाँ मैंने खुद ले लिया संन्यास, अब मैं किसके साथ कनेक्ट हूँ? अगर मन में डाउट है तो देन यू आर अ बास्टर्ड। यू डोंट नो, ना घर का ना घाट का। फिर ये प्रश्न आता है कि स्वामी जी ऐसे हो गया। तो स्वामी ने कहा तो क्या आप मुझे संन्यास दीक्षा फिर से देंगे? हमने कहा आ जाओ। तो पिछले साल फिर उसको संन्यास दीक्षा दी, नाम वही रखा, पर अब वो परंपरा में आ गया। पहले नाम उसने अपने आप को परंपरा वाला दे दिया था, पर किसी से दीक्षित नहीं था। तो उसी तरह से यहाँ पे किसी भी गुरुदेव से, किसी भी ऐसे गुरु से जिसको कि जो कि श्री से दीक्षित है, मतलब जिसके अंदर की शक्ति इन्वोक हो गई है। शक्ति इन्वोक होना मतलब हम यूजुअली बोलते हैं जो शब्द है, शब्द एक तो जोर से बोलने से, जब हम जप करते हैं श्री राम श्री राम श्री राम, फिर सेकंड आता है, इसको बोलते हैं वैखरी, फिर बोलते हैं मध्यमा, ये एडम्स एप्पल हिलता है, फिर तीसरा होता है हृदय में, सिर्फ मन में चल रहा है। और जब आप इस मन तक पहुंच जाते हो और मन में आपका भगवान का नाम अपने आप चल रहा है, ऐसा साधक दूसरों को इनिशिएट कर सकता है, दूसरों को दीक्षा दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर की शक्ति जागृत हो गई है। तो वो गुरु जिसके अंदर शक्ति जागृत हो गई है, ऐसे गुरु के चरणों की रज से मैं अपने मन मुकुर सुधारी, मैं अपने मन को क्लीन करता हूं, अपने मन को सुधारता हूं। देखो वर्ड सिंपल है, हमने कितनी बार चैंट किया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी।
शायद हमको पता भी नहीं था कि मुकुर का मतलब क्या है। क्या है मुकुर का मतलब? दर्पण, मिरर। रज का मतलब धूली या, और सरोज का मतलब पराग, पोलन्स। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि हनुमान जी ने सीता जी को आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में स्वीकारा है, उनको, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। कहाँ पे? जब वो अशोक वाटिका में थे तब उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो देयरफॉर हनुमान जी के गुरु कौन हो गए? सीता जी। सबसे पहले सीता जी। पहले हनुमान जी को पुत्र किसने कहा था? रामचंद्र जी ने कि सीता जी ने? सीता जी ने। रामचंद्र तो बाद में बोलते हैं, सीता जी पहले उसको पुत्र रूप एक्सेप्ट करती है अशोक वाटिका में। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार एकदम से मन में आ जाती हैं, कहीं पढ़ा होगा। सो इस तरीके से श्री हनुमान विषय मुकर। हाँ, उसके बाद आता है रघुबर बिमल जस, बरन हो रघुबर बिमल जस, कि इसके ऊपर अगर हम विचार करेंगे तो श्री हनुमान जी अपने रघुवर मतलब क्या बताओ? श्री राम। ठीक है। राम भद्राचार्य जी उसको अलग तरीके से लेते हैं। कहते हैं सीता जी ने हनुमान जी को पुत्रों के रूप में ले लिया, ठीक है ना। रामचंद्र जी ने भी बाद में उसको, उनको पुत्रों के रूप में एक्सेप्ट किया, तो ये भी रघुवंशी हो गए ना। तो कहते हैं ये भी रघुवर है। जस्ट एक आनंद के लिए और चिंतन के लिए। तो रघु बिमल जैसा, बरनौ रघुबर बिमल जैसा। बिमल मीन्स क्लीन, एंड उनका ध्यान करने से रघुवीर का ध्यान करो या रघुवंशी हनुमान जी का ध्यान करो, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपका मन क्लीन हो जाएगा, एंड और अनवांटेड एरियाज में जाके अटकेगा नहीं। सत्संग में आप उसको दिलचस्पी हो जाएगी, प्रभु के नाम में उसको दिलचस्पी हो जाएगी, एंड एक बार उसकी दिलचस्पी हो गई, भगवान कहते हैं कि तुम थोड़े से कदम मेरी तरफ चलो, बाद में बाकी का रास्ता मैं तुम्हें खींच लूंगा, बोलते हैं ना। तो वो जो पहले जो कदम चलने हैं उसके लिए तो थोड़ा एफर्ट चाहिए। उस एफर्ट के लिए हमारे को अनुग्रह चाहिए। वो अनुग्रह हमको हनुमान जी से, रामचंद्र जी से, सीता जी से हमको मिलता है। और हनुमान जी ऐसे हैं, ता पर मैं रघुबीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा अस्तित्व रामचंद्र जी के बिना कुछ नहीं है। मेरा तन, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैं जो कुछ भी हूँ मैं राममय, मेरे अंदर राम ही राम है, बस। राम के अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आजकल के माता पिता को कैसे अच्छा लगता है कि कोई बोले, when you introduce your children when they are small, उन बोलते हो ये मेरे बच्चे हैं। पर एक बार बड़े हो जाते हैं, कोई आपको ऐसी आके बोले कि क्या आप उसके पिता हैं, you feel proud, isn't it? You feel proud because the child has grown up now. He has gained respect in the society, in the world, and now your recognition is through your child. It's a different angle of approach. तो उसी तरह से यहाँ पे वैष्णव भक्त अपना गुणगान नहीं करते, सिर्फ रामचंद्र भगवान का
विष्णु भगवान का या रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, कहीं पे भी आपको, या क्योंकि हनुमान जी तो सबसे बड़े वैष्णव हैं, तो वो अपना गुणगान कहीं नहीं करेंगे, अपनी प्रशंसा कहीं नहीं करेंगे, सब कुछ कर देंगे रामचंद्र जी के लिए, लेकिन कहेंगे सब कुछ रामचंद्र जी ने ही किया है। तुम समुंदर लांग के गए, हाँ रामचंद्र जी को मैंने राम बोला, मेरा शरीर बड़ा हो गया, मैंने राम बोला, मैं कूद गया, मैं राम बोला, मेरी पूंछ नहीं जली। नहीं तो रावण कहता है मैं संगीत में श्रेष्ठ हूँ, मैं शस्त्रों में, अस्त्र शस्त्र में मैं श्रेष्ठ हूँ, तीनों लोक मेरे चरणों में, सारे संत मुनि, सारे देवता मेरी चरणों में, सारे नवग्रह मेरी चरणों में, सब मेरे बिना कुछ नहीं चलता, इस तरीके से बोलता है वो। और हनुमान जी के भी चरणों में सब है। बट व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन हनुमान जी एंड द होल क्रिएशन, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रावण एंड द होल क्रिएशन? डिफरेंस है ना। सबके सब हनुमान जी को अपनी मर्जी से रिस्पेक्ट देते हैं, रावण डिमांड करता है, इसीलिए उसका खात्मा हो रहा है, और इसीलिए हनुमान जी चिरंजीवी हैं। We'll stop here and we'll look at the next verse whenever Maharaj calls me. अगले मंगलवार, ठीक है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।